आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने पोको M2 Pro का अनबॉक्सिंग लेके आया हूं। इस फोन को हमने लिया है वो है 4GB 64GB ग्रीन ग्रेनर कलर पे। और इस फोन के कुछ हाईलाइटिंग फैक्टर ये है कि ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के साथ। आपको बॉक्स पे 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है। और कुछ बेसिक से डिटेल्स यहाँ पर है जिसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। UFS 2.1 वाला स्टोरेज सेटअप दिया है, LPDDR4X वाला रैम है, 48 मेगापिक्सल फर्स्ट कैमरा है, सेकंड है वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल, फिर तीसरा है 5 मेगापिक्सल मैक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर। डुअल वोल्टी है, वीओ वाईफाई का भी सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इस पे दिया गया है फ्रंट और बैक पे, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। मेड इन इंडिया का प्रचार किया गया है बट ये एक्चुअली असेंबल इन इंडिया है। और अगर मैं बॉक्स को आपको दिखा दूं तो कुछ बेसिक से IMEI स्टिकर्स आपको यहां पर दे दिए गए हैं। ये आपके प्रॉपर डेडिकेटेड पोको पैटर्न का जो बॉक्स है वो M2, M2 Pro, X2, X3 सब में इसी डिजाइन का मिलेगा। ब्लैक और येलो वाला ही कॉम्बिनेशन पोको देता है। तो चलिए हम बॉक्स ओपन करते हैं। ये देखिए हमने सील ओपन कर लिया है। बॉक्स के ऊपर बॉक्स पे कुछ नहीं है, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। एक पहला कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में आपको एक कवर मिलेगा बेसिक सा, उसके बाद एक सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। इसके बाद ये रहा हमारा फोन, ये है ग्रीन कलर। मैं इसे पावर ऑन कर देता हूं सबसे पहली बार, उसके बाद इसे साइड हटाते हैं। अब देखिए ये पहला कंपार्टमेंट हटाने के बाद ये हमें चार्जर मिलता है। ये जो चार्जर है ये है 33 वॉट का। आप इसके रेटिंग्स पे देख सकते हैं, यहां पर अगर आपको मेरा कैमरा फोकस कर रहा होगा तो आप देख लीजिए 33 वॉट का ये फास्ट चार्जिंग आपको मिलता है। इसका वेट काफी हैवी है और साइज भी बड़ा दिया हुआ है। और ये है हमारे पास टाइप C का केबल। अब हम बॉक्स के कंटेंट को साइड करते हैं और मेन फोकस पे आते हैं फोन पे। तो ये आपका फोन है। इसमें मैं पहले आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आप देखिए सबसे बॉटम पे 3.5 mm जैक दिया हुआ है, टाइप C चार्जिंग दिया गया है, प्राइमरी स्पीकर दिया गया है और ये प्राइमरी माइक है। इसके बाद सबसे टॉप में हम आते हैं, ये है सेकेंडरी माइक और ये है IR ब्लास्टर जिससे आप कुछ टीवी कंटेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स यूज कर सकते हैं। अब आते हैं साइड पे, ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम अप डाउन। इसके बाद यहां पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। तो सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल भी मैं आपको दिखा ही देता हूं। ये देखिए सिम मैं दिखा रहा हूं आपको। इस पे आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है। ये काफी अच्छी बात है कि आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड प्लस 2 सिम लगाने का फीचर दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट MIUI 12 के साथ आता है, तो ये अच्छी बात है। अब मैं इसे सेटअप कर देता हूं और अगर सेटअप प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो मैं वीडियो पॉज भी कर दूंगा, आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन दिखा दूंगा। अब आपको सेटअप के दौरान ये वाला प्रोसेस को ध्यान से देखना है, बाकी प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए यहां पर आपको कुछ सेटिंग्स आ रहे हैं, आप इसे सबको ऑफ करना है। आपको लोकेशन भी, एक्सपीरियंस, डायग्नोस्टिक डेटा, पर्सनलाइज एड, इसे टर्न ऑफ करना है। सिस्टम अपडेट बस को आप ऑन रख सकते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ पे। इसके बाद ग्लैंस को भी आपको बंद करना है। एक्चुअल क्या होता है, MI और रेडमी, पोको, ब्लैक शार्क, Xiaomi जितने ये सब एक ही ब्रांड है, तो इसमें आपको ऐड देखने को मिलते हैं। तो ऐड रोकने के लिए आपको पर्सनलाइज ऐड बंद करना है और ये सब आपके डेटा कलेक्शंस बंद करने हैं। और ग्लैंस जो है ये लॉक स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर चेंज होके दिखाता है, ये वो है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट कर देता हूं इसको। यहां पर से हमको 2 थीम मिलता है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफॉल्ट थीम पे सेटअप कर लेते हैं कि ताकि हमें पता चले कि फोन का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस कैसा है। अब हाँ, यहां पर भी आपको ध्यान देना है, ये जो गेट ऐप है ये MI का खुद का प्ले स्टोर ऐप है।
तो इस पे आपको क्या करना है, आपको जितने भी एप्स जो पॉपुलर ऐप है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग उसका सजेशन आ रहा है तो इसे आपको स्किप कर देना है। देखिए सेटअप कंप्लीट आ चुका है। देखिए ये आ चुका है होम स्क्रीन इसका। अब मैं आपको दिखा देता हूं कुछ कुछ। देखिए सबसे पहले ये कुछ कुछ सेटअप अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और अगर फर्स्ट लुक दिखाऊं तो इतने ऐप आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। ये देखिए सब कुछ कुछ बोल्टवेयर है। देखिए जी लाया है, ये एक प्रकार का बोल्टवेयर है। WPS ऑफिस है। इसके बाद आपको मी क्रेडिट दिया गया है, मी पे दिया गया है, गूगल वन दिया गया है, गूगल पे, लिंक्डइन दिया गया है। उसके बाद और बात करते हैं तो हाँ Amazon आपको प्री इंस्टॉल करके दिया गया है। तो इतने बोल्टवेयर है और इस टाइप का आपको पोको लॉन्चर मिलता है जो यूजर इंटरफेस है इस फोन का डिफॉल्ट लॉन्चर। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि प्री इंस्टॉल बोल्टवेयर को कैसे खाली करना है। और ये रहा इसका होम स्क्रीन फर्स्ट यूजर इंटरफेस। ये कुछ आपको लॉन्चर गाइड करेगा कि इसे यूज कैसे करना है, क्योंकि आप नए यूजर हैं तो आपको उतना तो समझाएगा। ये देखिए एक दो बार जब भी आप इसे अप डाउन करेंगे कुछ ना कुछ तो आपको ये गाइड करेगा। लेफ्ट पे अगर आप जाएंगे तो MI का खुद का मी ऐप वॉल्ट बोला जाता है इसे, वो आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपके लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये फीचर्स मिल जाएगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं इसकी डिटेल्स पे, अबाउट पे। सबसे पहले ये देखिए अबाउट फोन पे हम आते हैं। अबाउट फोन पे हम जाके देख लेते हैं कि अपडेट आया है कि नहीं। चेक फॉर अपडेट मैंने किया है, कोई अपडेट नहीं आया है। और यहां पर मैं अगर आपको डिटेल दिखाऊं तो ये चलता है Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसके बाद इस पे हमको सिक्योरिटी पैच जो मिला है वो है नवंबर 2020 का। ऑल स्पेक्स हम यहां देख लेते हैं। ये है पोको M2 4GB वाला मॉडल, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 720G, Android 10, सिक्योरिटी पैच मिल रहा है MIUI 12 के ऊपर। इसके बाद इंटरनल स्टोरेज पे अगर हम आते हैं तो हमको इंटरनल स्टोरेज यहां पर मिलेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टोरेज हमें कितना मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 18.5 GB यूज हो चुका है टोटल 64 GB में से, और सिस्टम ही कंज्यूम कर लिया है 15.5 GB। मतलब 18 GB में से 15.5 GB आपका सिस्टम ले लिया है। और जो प्री इंस्टॉल ऐप है वो ही 1.5 GB 1.25 GB 1.5 GB ले लिया है, और कुछ अदर फाइल्स भी लेते हैं। तो अब देखते हैं कुछ हाईलाइटिंग चीज इसके। जैसे कि सबसे पहला काम लोगों को ये रहता है कि हम चाइनीज फोन लेंगे तो हमारे फोन पे ऐड बहुत आता है, तो ऐड को हटाने के लिए प्री इंस्टॉल ऐप आप हटा दीजिए। सिक्योरिटी पे आपको जाना है, इसके बाद एग्री कर दीजिए और इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा। डायरेक्ट आप जाइए मैनेज ऐप में। मैनेज ऐप के बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इतने मेनू आ रहे हैं, तो इस मेनू में से आपको अनइंस्टॉलेशन वाले मेनू पे जाना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर आप सॉर्ट कर लीजिए अगर आपको सॉर्ट करना है तो, अदरवाइज आप ऐसे ही स्क्रॉल कर सकते हैं। ये प्री इंस्टॉल ऐप है पूरे। तो आप क्या कीजिए, इसको जो भी आपको लगता है कि आपको उस ऐप को यूज नहीं करना है आप यहां से हटा सकते हैं। सपोज मी क्रेडिट बेकार है, लिंक्डइन आप हटा दीजिए, गूगल पॉडकास्ट आप भी रख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं मी डॉक्यूमेंट जो है ना, मी डॉक्यूमेंट भी आप रख लीजिए। गूगल प्ले मूवी हटा दीजिए, यूट्यूब म्यूजिक आप भी हटा सकते हैं अगर आपकी इच्छा नहीं है तो, और गूगल डियो वगैरह, Amazon जील वगैरह। देखिए जैसे मैं आपको बोला हूं कि प्री इंस्टॉल ऐप को आपको हटाना है, तो इतने सारे प्री इंस्टॉल ऐप है, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अनइंस्टॉल कर दिया के लिए क्लिक कर दिया हूं। तो 521 MB का अनइंस्टॉल होने वाला है। जस्ट आपको क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। उसके बाद एक एक ऐप को आपको पर्टिकुलर डिलीट करने का सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ये डिलीट कर देगा और इंस्टेंट डिलीट करके देगा। देखिए अब आप देख सकते हैं UI काफी क्लीन हो चुका है, पूरे बोल्टवेयर एक बार में डिलीट हो गए। कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा, केवल यही चिल्लाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स कि प्री इंस्टॉल ऐड आता है, विज्ञापन आता है, ये है वो है, सैमसंग फोन लीजिए, नोकिया लीजिए। अरे भाई सैमसंग और नोकिया के फोन में आपको हार्डवेयर ही नहीं मिलता है, तो बिना ऐड के आप फोन को चला के भी क्या करेंगे। और आपको सिर्फ प्री इंस्टॉल ऐड से क्या प्रॉब्लम है, आप जितने ट्रू कॉलर डालेंगे, जो MX प्लेयर डालेंगे, जो भी ऐप डालेंगे, हर जगह तो ऐड आना ही है। आप हर किसी को पेड थोड़ी ना चलाते हैं। अब
तो ये देखिए, ये हो गया बेसिक से चीज। अब मैं आपको कुछ इनिशियल चीज दिखा देता हूं, जैसे कि इसका कैमरा। कैमरा में आपको सबसे पहले आप नोटिस करेंगे तो आपको ये 3 डॉट दिखेगा। अगर आपको फोटो पे क्लियर दिख रहा है तो ये वाला मेनू को आपको क्लिक करना है। तो देखिए, ये चेंज कर देगा कैमरा को वाइड एंगल पे स्लाइटली, और उसके बाद ये नॉर्मल मोड है, और इसके बाद ये है जूम मोड। तो ये बेसिक सेटिंग आप यहां देख सकते हैं। और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि डिफॉल्ट पे ये 48 है। आपको 48 यूज करना है तो आपको मोर पे जाना है, फिर उसके बाद 48 मेगापिक्सल का कैमरा को टैब करना है। अब आप खींचेंगे फोटो, तब ये 48 मेगापिक्सल का फोटो खिंचाएगा। और प्रो मोड आपके लिए रहता है अगर आप डीएसएलआर चला चुके हैं तो उस तरीके का कुछ सेटिंग आपको मिल जाएगा, अपर्चर, फोकल लेंथ, आईएसओ वगैरह सेट करने के लिए। और वीडियो पे अगर मैं ओपन आपको करके दिखाऊं तो वीडियो पे भी ये वाइड एंगल वाला आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये वाइड एंगल हो गया, ये नॉर्मल एंगल है, उसके बाद ये जूम के लिए हो गया, वीडियो मोड के लिए भी। अब वीडियो पे अगर मैं थोड़े से सेटिंग आपको दिखाऊं यहां पर, तो आप देख सकते हैं 720p है 30 fps पे, उसके बाद 1080p है 30 fps पे, 1080p है 60 fps पे, और 4K है 30 fps पे। इसके बाद मैं इस मेनू को बैक कर देता हूं, और ये यहां पर आप वीडियो पे, कैमरा पे भी ब्यूटी मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ब्यूटी मोड यूज करना है तो। इसके बाद अगर पोर्ट्रेट मोड में भी आपको एआई का फीचर मिल जाता है। जी हां, आप एआई के मदद से भी पोर्ट्रेट मोड ले सकते हैं और नॉर्मल ब्यूटी मोड वाला भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसके साथ जो सिस्टम ऐप आए हैं एमआई का, उसके आपको इतने ऐप का अपडेट दिखा रहा है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अब आपको इसका आवाज सुना देता हूं। तो जैसे कि मैंने वॉल्यूम पूरा फुल कर दिया है, ये इसका डिफॉल्ट रिंगटोन है जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मैं कुछ रिंगटोन चेंज करके आपको साउंड सुना देता हूं, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि फोन का ऑडियो क्वालिटी कितना स्ट्रांग है। तो ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्ट्रांग ऑडियो दिया है। इसके बाद हैप्टिक फीडबैक रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले पे जाके डार्क मोड दिखाने की। तो जैसे कि मैं डार्क मोड को टैप करता हूं, इसमें आपको ये भी फीचर मिलता है कि ये जो वॉलपेपर है ये भी आपके डार्क मोड के अकॉर्डिंग ना एडजस्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आप वॉलपेपर को ध्यान देंगे तो आपको ये दिख जाएगा। देखिए, ये हल्की सी डार्क है अभी वॉलपेपर। जैसे ही मैं इसे डार्क मोड को रिमूव करता हूं, वॉलपेपर में भी आपको चेंजेस दिखेगा। देखिए, ये रहा इसका बेसिक सा यूजर इंटरफेस। अब डार्क मोड जैसे ही मैं ऑन करूंगा, देखिए मैं डार्क मोड में रख दिया हूं। अब जैसे कि मैं इसकी ब्राइटनेस पूरी फुल कर रहा हूं, ऑटो ब्राइटनेस भी जैसे मैं बंद कर दिया हूं और डार्क मोड ऑन कर दिया हूं, है ना। तब आप सेटिंग पे मैं आपको लेके जाता हूं। अब आप देखिए, इस टाइप का आपको डार्क मोड मिलता है, इस टाइप का लुक मिल जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं इसका ऑटो ब्राइटनेस सेंसर ऑन करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। उसके बाद अब आप देख पाएंगे यहां पर, देखिए अब आपको ये चीज डिटेलिंग दिख रही है प्रॉपर। तो ये रहा अबाउट वगैरह यूजर इंटरफेस, आपको इस टाइप से दिखेगा। अगर आप डार्क मोड का सर्च ऑन करेंगे तो कीबोर्ड भी डार्क हो गया। जितना प्री इंस्टॉल ऐप है वो अगर डार्क मोड सपोर्ट करता है तो उस मोड पे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको चलिए मैं थोड़ा सा चार्जिंग भी कनेक्ट करके दिखा देता हूं, क्योंकि इसके साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आती है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि ये किस हद तक चार्ज करता है। तो देखिए, अब मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, ओरिजिनल चार्जर इसका डिफॉल्ट वाला। ये देखिए, मैंने फास्ट चार्जर इसका बॉक्स के साथ जो आया है 33 वॉट का, उसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम चार्जिंग चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने टाइप सी वाला जैसे ही चार्जर कनेक्ट किया, अभी फोन पूरा बंद है, मतलब स्टैंड बाई मोड में है। ये देखिए,
ये आपको यहाँ सामने ही दिख रहा है मी टर्बो चार्जर लिखा हुआ, क्योंकि एक बार फिर से मैं इसको दिखा देता हूं डिस्कनेक्ट करके। पहले पूरा फुल इसे लॉक कर लेते हैं। अब आप देखिए जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं थोड़ी देर के लिए ये आता है मी टर्बो चार्जर लिखा है, परसेंटेज पे दिख रहा है तो फास्ट चार्जिंग होता है, और यहां पर भी आपको दिख रहा है चार्जिंग रैपिडली। इसके बाद जैसे ही मैं इसे अनलॉक करता हूं, हम अपना बेसिक पासवर्ड लगा लेते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको सिक्योरिटी वाले इसके डिफॉल्ट ऐप में जाऊं तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं, बैटरी पे आपको जाना है और ये रहा आपका चार्जिंग कैपेसिटी यहां पर दिखाएगा। 12 मिनट पे फुल चार्ज हो जाएगा फोन। मतलब कि आप अप्रॉक्स लगा सकते हैं, अगर 70% में फोन है तो 30% के लिए 12 मिनट में आपका चार्जिंग करके ये देगा। और जैसे ही मैं चार्जर रिमूव करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टैंड बाय टाइम भी आ चुका है। तो आपको ज्यादा, और आप बैटरी यूजेज स्टेटिस्टिक यहां से देख सकते हैं। अब चलिए मैंने चार्जर आपको दिखा दिया, अब मैं आपको इस पे दिखाता हूं फिंगरप्रिंट और पासवर्ड के बारे में। तो जैसे कि ये रहा पूरा फोन लॉक है, मैंने अपने फिंगरप्रिंट सेट कर दिया है। जैसे ही मैं इसमें अपनी थंब रखता हूं देखिएगा ये इंस्टेंट अनलॉक होता है, तो आपका कोई भी टाइम डिले आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूं, अगेन इंस्टेंट हो चुका है। फिर देखिए इंस्टेंट। अब मैं आपको फेस पासवर्ड भी दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने अब दूसरी फिंगर से प्रेस कर रहा हूं, अब मैं आपको फेस पासवर्ड दिखाता हूं। इंस्टेंट फेस पासवर्ड भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बिल्कुल इंस्टेंटली काम कर रहा है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इस NCS म्यूजिक प्ले करके कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। इससे आप साउंड भी चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं डिस्प्ले का भी सेटिंग आपको बता दूंगा। तो आपको ये देखिए ये वाला जो सेटिंग है इससे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एस्पेक्ट रेशियो अलग आता है तो आपको ये प्रॉब्लम जो होगा यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले नहीं आएगा, उसके लिए आपको इस तरीके से पुल कर लेना है। और ऑडियो क्वालिटी आप सुन चुके हैं। और ये यहाँ पर अगर आपको मेरा कैमरा फोकस कर रहा होगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन लाइट दिया हुआ है जो कि चार्जिंग को इंडिकेट करेगा। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कैमरा में आपको दिख रहा है रेड कलर का, तो ये है IR ब्लास्टर, और इसी से आपके फेस अनलॉक वाला सेंसर है, ये आपके फेस को डिटेक्ट करता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगे, जैसे कि आप प्लेलिस्ट पे अगर जाएंगे तो अनबॉक्सिंग गेमिंग वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। मेरे कुछ ऑल्टरनेटिव चैनल है, इन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ आप मुझे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा।